चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज पुण्यतिथि है। उनका निधन पटना में 28 फरवरी 1963 में हो गया था। बीमारी की ही वजह से उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद से हटने का फैसला किया था। उनके आखिरी दिन पटना के सदाकत आश्रम में सादगी के बीच बीते। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1952 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। 1957 में उन्होंने फिर राष्ट्रपति पद के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता। दूसरे कार्यकाल के दौरान ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, लिहाजा उन्होंने इस कार्यकाल के पद से हटने का फैसला लिया। वह राष्ट्रपति भवन को विदा कहकर पटना आ गए और फिर 28 फरवरी 1963 को रात 10:10 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने आज ही जमानत की याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर में 3:30 बजे सुनवाई का समय दिया है। मनीष सिसोदिया के पक्ष का कहना है कि मनीष जांच में सहयोग कर रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है। जबकि सीबीआई ने ये कहते हुए मनीष सिसोदिया का रिमांड लिया कि वे सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे हैं और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा था। हालांकि पूछताछ के दौरान अधिकारियों को सीबीआई कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। हैवानियत ऐसी कि शैतान की भी रूह कांप उठे। गुजरात में पुलिस ने उस घटना की जांच शुरू कर दी है जिसमें एक बच्ची के शव को कब्र से बाहर निकाला गया और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। पीड़िता के परिवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मामला दर्ज किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस को परिवार ने शिकायत दी है कि उनकी 1.5 साल की बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया है और उन्हें शक है कि किसी ने शव के साथ गलत हरकत की है। थानागढ़ अस्पताल में प्राथमिक जांच में पता चला है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने शव को फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए राजकोट भेज दिया है। पीड़ित परिवार के अनुसार जन्म के बाद से बच्ची को दिल की बीमारी थी और उसका इलाज चल रहा था। 25 फरवरी को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने परंपरा के अनुसार उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में शव के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आईपीसी की धारा 377 के तहत दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई है। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकवादी को हिरासत में ले लिया गया है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरफराज मानन को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम जल्द ही उससे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियां सरफराज से यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी प्लानिंग क्या थी और साजिश में कौन कौन उसके साथ शामिल है। सरफराज मानन पर पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग लेने का भी आरोप है। ऐसे में सरफराज से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल इंदौर पुलिस के खुफिया विभाग की टीम संदिग्ध आतंकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी को एक बार गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पीएम मोदी के भाई को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किडनी से जुड़ी परेशानी के चलते प्रहलाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने आम बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार की श्रृंखला में क्षमताओं का दोहन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जीवन सुगमता विषय पर कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए कर प्रणाली को फेसलेस बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G और AI जैसी तकनीकों पर चर्चा की जा रही है और ये चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने हितधारकों से आम आदमी के सामने आने वाली 10 ऐसी समस्याओं की पहचान करने को कहा जिनका समाधान AI का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने आज मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलवामा के पदगामपुर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोले चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी की पहचान और वह किस संगठन से जुड़ा हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है।
व्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों को सभी सरकारी उपकरणों से टिकटॉक को पूरी तरह से हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया है। वहीं कनाडा सरकार ने सभी मोबाइल उपकरणों में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन की इस वीडियो ऐप को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये फैसले किए गए हैं। अमेरिका में प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संवेदनशील सरकारी डाटा के लिए ऐप द्वारा पेश किए जा रहे जोखिमों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित कुछ एजेंसियां पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। मस्क की संपत्ति में बीते 24 घंटों में आए उछाल के साथ ही कुछ नेटवर्थ बढ़कर 187 अरब डॉलर हो गई है। अभी तक नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ड खिसकर 185 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति में 24 घंटे के भीतर 6.98 अरब डॉलर का उछाल आया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से नंबर 1 पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री और रात के समय 14 डिग्री तक पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन एक बार फिर से मौसम का मिजाज पंजाब में बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 28 फरवरी को हल्की तो 1 मार्च को पंजाब के जिलों में कुछ हिस्सों में भारी बरसात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पंजाब के मौसम को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।